गुप्तेश्वर पांडे सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने वीआरएस ले लिया और बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने उनका आवेदन स्वीकार भी कर लिया है। डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि उन्होंने अभी तक वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने को लेकर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार में जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि पिछले 15 साल में बहुत कुछ बदला है और आज यहां राम राज्य वाली स्थिति है। गुप्तेश्वर पांडे आज शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव संवाद करने वाले हैं और जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे करने की बात कही है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कई लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, सुशांत मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे वीआरएस से सुशांत मामले का कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुशांत के निराश और हताश पिता की मदद की, लेकिन मेरी सीबीआई की अनुशंसा पर सवाल उठे जो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। तो अब गुप्तेश्वर पांडे जिन्होंने वीआरएस ले लिया, खबर तो सूत्रों के मुताबिक ये भी आ रही है कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो जेडीयू के टिकट पे चुनाव भी लड़ जाए, क्योंकि सुशांत के मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने बिहार के अस्मिता से जोड़ा था, काफी चर्चा उनकी हुई थी। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वीआरएस लिया और चुनाव से इन पहले माना जा रहा है कि वो और अभी जो 15 साल जंगल राज और इधर रामराज की बात कर रहे हैं, तो इन बात को बल मिलता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो जेडीयू से चुनाव लड़ते आपको नजर आए। और मनोज कुमार हमारे बिहार स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए अभी तक जिस तरीके से सुशांत वाले मामले में वो बिहार अस्मिता के मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया था, इसके बाद से लगातार हो रहा था कि भाई गुप्तेश्वर पांडे सुशांत के मुद्दे को लेकर, चाहे बिहार पुलिस जब बिहार गई, जो मुंबई गई थी, उसको लेकर काफी मुखर थे। अब उन्होंने वीआरएस लिया, लेकिन अंदर खाने जो खबर आ रही है कि हो सकता है वो आने वाले दिनों में जेडीयू में शामिल हो जाएं। आपका आकलन क्या कहता है? जी बिल्कुल अंजनी, और ये बीआरएस तो लिए, लेकिन ये 1987 के एक आईपीएस थे और ये अभी तक इनका 28 फरवरी तक इनका कार्यकाल था। हाँ। लेकिन इसी बीच चुनाव आ गया। हाँ। हालांकि ये फेसबुक और ट्विटर पे काफी जमे रहे और सोशल मीडिया पे ये काफी एक्टिव देखे जाते थे जी, और इसके माध्यम से ही पता चलता था, लोगों का कहना भी था कि आने वाले समय में ये चुनाव लड़ेंगे। तो कोई बोलता था कि भाजपा का ये प्रवक्ता है, तो कोई बोलता था ये डीजीपी कम है, ये सबसे ज्यादा ये नेतागिरी ज्यादा करते हैं। हाँ। हालांकि एक चीज था इनमें कि ये जब डीजीपी थे उस समय क्रम में पूरे बिहार की जनता समेत और बाहर के स्टेट के भी लोग चाहते थे कि ऐसे डीजीपी की आवश्यकता हर स्टेट में है, इसलिए कि लोगों से जुड़े रहे, जमीनी मतलब शुरू से नीचे के लोगों से खासकर बात करना चाहा जी। बीच में आपने सुना भी होगा कि बहुत सा ऑडियो इनका एक वायरल हुआ था। हाँ। कहीं सिपाही से कोरोना काल में बात करते हुए, तो किसी पत्रकार से गाली गलौज करते हुए, यहां तक का भी रहा। मतलब एक तो अच्छाई भी एक तरफ देखने को मिल रहा था, तो कहीं इनकी प्रतिष्ठा धूमिल भी होते हुए देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं ये मतलब ये था, उस समय से ही लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं ये चुनावी अपना भूमिका बना रहे हैं बक्सर में। अभी देखिए ना, अभी हाल में 4 दिन 1 हफ्ता पहले भी इनका बयान आया था सोशल मीडिया पे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं चुनाव की तैयारी में भी नहीं हूँ। अचानक एक बयान आता है कि चुनाव लड़ना क्या गुनाह है। अब फिर देखिए कल मंगलवार इन्होंने वीआरएस दे दिया, तो ये वीआरएस तो दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया सरकार, तब जाना गया कि ये सच्चाई है। उसके पहले भी इन्होंने एक बार वीआरएस देने का काम किया था, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हाँ। फिर आनंद फानंद में ये ज्वाइन किए थे। तो जहां तक सुशांत मामले को भी लेकर है, तो उसमें देखिए प्रशासन की लापरवाही तो खुलकर बिहार पुलिस की आई। अच्छा। इसलिए कि बिहार पुलिस में इनके रीजन में, गुप्तेश्वर पांडे जी के रीजन में अभी सुशांत मामले में भी आपके सामने पड़ा हुआ है, सारा लोग देख रहा है, इसलिए कि ये सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय रहा है। इनके रीजन में डीजीपी थे शाहबाद क्षेत्र में, अरुण जादव जैसे विधायकों को पकड़ने का काम इन्होंने नहीं किया। अरुण जादव जो वहां पे विधायक आरोपी हैं, जो फरार चल रहे हैं, आरजेडी के वर्तमान विधायक है, उनको पकड़ना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बालू वाले मामले में पत्रकार को गाली देना इन्होंने उचित समझा, पत्रकार को दलाल भी बता दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये तो किया, ये खुद सकार भी रहे थे कि विधायक पैसा लेता है, थाना इंचार्ज पैसा लेता है, तो अब इनका फ्यूचर प्लान क्या है मनोज? अब ये उन्होंने पोस्ट डाला है कि मेरी कहानी मेरी जुबानी, वो फेसबुक पे लाइव आने वाले हैं, तो मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो क्या कहानी वो बताने वाले हैं? क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक हमको जानकारी मिल रही है कि वो तो जेडीयू में जाने वाले हैं।
जदयू के तो ये शुरू से ही बड़ाई करते रहे, नीतीश सरकार का बड़ाई करते रहे, नीतीश सरकार के सामने ये आगे पीछे काफी किए हैं। जदयू के लोगों के साथ इनका अच्छा संबंध रहा है, जदयू के विधायकों के साथ उठना बैठना रहा है। ये दूसरे पार्टी के लोगों को, जैसे कि अभी देखिए बक्सर के विधायक जहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो बक्सर के विधायक मुन्ना तिवारी जी का भी साफ आरोप है कि हर कांड में इन्होंने फंसाने का मेरा काम किया कि पहले से अपना भूमिका बना सके, सीट क्लियर कर सके और बक्सर से चुनाव लड़ सके। लेकिन अब देखिए ना, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक ब्राह्मणों का ये एक क्षेत्र है, अब वहां से भी ये लेकिन इसका अभी तक खुलासा जदयू ने नहीं किया। और जदयू गठबंधन में है भाजपा के साथ। मैं आपको बता दूं कि वहां पे गठबंधन में सबसे बड़ा समस्या है कि ज्यादा भाजपा के जहां दावादारी होती है वहां जदयू अपना सीट दे रही है, इससे सबका कम से कम मिल बांट का काम चले। तो अभी भाजपा का शाहपुर से ज्यादा सीट चल रहा है, भाजपा के ज्यादा उम्मीदवार अपना दावादारी कर रहे हैं, तो इनका शाहपुर से भी चांस बन रहा है और दूसरा बक्सर से भी। लेकिन जनता काफी नाराज है ये क्षेत्र तो में। ये माना जाए मनोज की गुप्तेश्वर पांडे जी चाहे बीजेपी या जेडीयू, मतलब गठबंधन के दोनों साथियों में सबके चाहते हैं ये सबसे ज्यादा तो देखिए गठबंधन था, इसलिए मजबूरी था भाजपा के पक्ष में बोलना। नीतीश के खास माने जाते थे, नीतीश कुमार इनको ले आए थे, तो नीतीश कुमार जदयू से कहीं ना कहीं तो इनको आश्वासन तो साफ तौर पे अंजनी लग रहा है, कहीं ना कहीं इनको हरा झंडा दिखाया जा चुका है कि आपको, तभी तो ये बीआरएस देकर ये तो आज जो इनकी कहानी, इनकी जुबानी लोग सुनने वाले हैं, जो फेसबुक पे लाइव आएंगे, तो उसका मजमून क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या उसमें हो सकता है? देखिए एक्चुअली अंजनी मैं बता दूं कि ये इनका एक दिन का नहीं है, ये बराबर डीजीपी फेसबुक पे लाइव आते हैं और शाम को ये थाना थाना घूमने का काम किए। आज तक रिकॉर्ड रहा बिहार का कि कोई भी ऐसा डीजीपी थाना थाना नहीं घूमे हैं, ये साहब घूमने का काम किए हैं। तो ये चीज है कि ये फेसबुक लाइव कोई बहुत बड़ा महत्व इनके लिए नहीं रखता है, इसलिए कि बराबर ये फेसबुक आते हैं, इनका फेसबुक अकाउंट पेज चेक करके देखा जा सके। महीने में हमको लग रहा है कि इनका तो काफी मनोज चर्चित भी रहा है कि वो अब लोगों से निवेदन भी करते हैं, भाई अपराध कम कर दीजिए, कोरोना के काल में आप लोग घर पे रहिए, ऐसा तमाम चीजें उनको वायरल होती भी रहती हैं। ये तमाम चीजें तो आती है डीजीपी की। गुप्तेश्वर पांडे जी जब ये डीजीपी थे, तरुण यादव आरा संदेश विधानसभा के विधायक आरजेडी के क्यों नहीं पकड़े गए? इसलिए कि वो बारू माफिया। चलिए मनोज, ये सब कई बड़े सवाल हैं, समय का